बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार हमज़ा मान तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। आज सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो था वो पूरे ज़ोर और शोर से चल रहा था। आज एक तवील समाअत हुई और इमरान खान के जो वकील हैं भंडारी साहब, उन्होंने कहा कि वो उनके मौक़िफ़ को समझते हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होना ही बदनीयती पर मबनी है और गलत फ़ैसला है। उसके बाद उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद और असल मामला ये है कि अब हुकूमत के दलाइल शुरू हो गए हैं। मैं 2 से 3 बातें बताकर आपको तफसील बताना चाहता हूँ कि आज हुआ क्या। पहली बात यह है कि आज की समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने गो के हमें ये कहा था कि मंगल तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी हतमी फ़ैसले तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी क्या वजह है उसको आप कल वाली ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ना चाहते हैं, कोई और वजह है वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन असल वजह यह है कि बहुत सारे दलाइल रहते हैं, अटॉर्नी जनरल के दलाइल रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दलाइल भी रहते हैं। अब उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया गया है। गैर मुअय्यना मुद्दत से मुराद ये है कि ईद के बाद 2 हफ्तों के लिए ये बेंच बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब का ऐसा कहना था। तो अब गालिब इम्कान ये है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते तक समाअत जाएगी। यह है इसकी पहली वजह। और उसके अंदर बहुत बड़ी एक कामयाबी जो है वो भी मिली है। वो कामयाबी किस तरह मिली है, कैसे मिली है, वो आपको बताता हूँ कि आज जिस तरह और बहुत सारी बातें हुई तो अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि जनाब वहाँ पर, चूँकि ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो है वो किसी किस्म का ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ, अटॉर्नी जनरल ने कहा था। तो अटॉर्नी जनरल ने आज 3 यकीन दहानियाँ करवाई हैं फ़ौज से, फ़ौज की हिरासत में जो अफराद हैं उनके मुतालिक, जिसके बाद अदालत ने चूँकि कल भी कहा था कि हम तवक्को करते हैं कि जब तक फ़ैसला यहाँ पर अदालत में नहीं होता तो उनका ट्रायल नहीं होगा। तो फ़ौज ने कल कहा कि ट्रायल हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं कल वाली अपनी बात पर कायम हूँ कि ट्रायल नहीं हो रहा, यहाँ पर तज़ाद है। पहले ये कहा गया कि ज़ेरे हिरासत किसी फ़र्द का फ़ौरी ट्रायल होगा, ना ही समरी ट्रायल होगा। समरी ट्रायल का मतलब ये होता है कि उसको समराइज़ करके जितनी जल्दी स्पीडी ट्रायल जो है करके उस केस को आप ख़त्म कर देते हैं। पहली गारंटी ये है कि फ़िलहाल किसी का ट्रायल नहीं होगा। दूसरे नंबर पर कहा गया है कि किसी भी ज़ेरे हिरासत शख्स को सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। ये सवाल भी हुआ था कि सज़ाए मौत कब होती है, वो बताया गया कि अगर उनके बाहर कोई राब्ते हों तो सज़ाए मौत होती है। तीसरे नंबर पर कहा गया कि वकील फ़राहम करने का मौका दिया जाएगा और लवाहिकीन को कॉपी भी जो है वो केस की फ़राहम की जाएगी। ये 3 गारंटियाँ जो हैं कैटेगरिकली आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी हैं। अब आइंदा सोमवार को, यानी जो छुट्टियों के बाद सोमवार होगा, तो अदालत तब बताएगी कि वो किस रोज़ समाअत जो है वो करेंगे। आज दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से भी कहा गया था कि आप फ़ौरी तौर पर एक हिस्ट्री ऑर्डर या हुक्म इम्तना जारी करें कि जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है उसको रोका जा सके। अदालत ने कोई भी हुक्म इम्तना जो है वो जारी करने की इस जो रिक्वेस्ट है, इस्तना है, उसको मुस्तरद कर दिया है। अब ईद के बाद मिलने का कहने वाले जो जज साहबान थे, वहाँ पर एक बड़ा बेसिक सवाल ये था कि ये जो 102 अफराद हैं जो मिलिट्री की ज़ेरे हिरासत हैं, उनकी कस्टडी से मुतल्लिक या उनको पब्लिक करने से मुतल्लिक सवाल था। तो अदालत जो है वो इस बात के ऊपर थी कि क्या वजह है कि आप क्यों नहीं बता रहे कि मजमूई तौर पर कुल कितने अफराद और कौन कौन से 102 अफराद जो हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं चैम्बर में आकर इस बारे में तहरीरी तौर पर आगाह कर दूंगा कि 102 अफराद की जो लिस्ट है उससे मुतल्लिक उनको बताया जा सकता है या नहीं बताया जा सकता, उस लिस्ट को पब्लिक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये वो बड़े इंतहाई अहम निकात थे और इसी हवाले से
चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी अथॉरिटी कैसे किसी शख्स को चार्ज किए बगैर गिरफ़्तार कर सकती है। ये बहुत अहम नुक्ता था कि चीफ जस्टिस ने कहा कि समझ से बाहर है कि जब किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ सबूत नहीं हैं तो फिर फ़ौज उसको कैसे गिरफ़्तार कर सकती है। बड़ा अहम पॉइंट है ये। लेकिन उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी जो कोर्ट है उनकी मजिस्ट्रेट से और एंटी टेररिस्ट कोर्ट से इनकी कस्टडी मांगी गई थी और शवाहद जो हैं वो फराहम किए गए थे। और भी वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। वहाँ पर इमरान रियाज़ खान साहब का भी जो ज़िक्र खैर है वो भी हुआ। और वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान सीनियर सहाफ़ी लापता हैं। तो वहाँ पर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि मैं इमरान रियाज़ खान की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप तमाम वसाइल बरोकार ला कर जो है उनको बाजियाब कराएं। और कहा कि इससे ज़्यादा खुशी की और बात क्या होगी कि इमरान रियाज़ अपने घर वालों के साथ ईद गुजार सकें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रियासत की तरफ से मैं ये मौक़िफ़ देना चाहता हूँ कि जो इमरान रियाज़ खान साहब हैं वो हुकूमत की कस्टडी के अंदर या हुकूमत के किसी भी इदारे की कस्टडी में नहीं हैं। चले अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा हो। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को बुलाया गया था, गुज़िश्ता रोज़ भी बुलाया गया था, वो पेश नहीं हुए थे। अब उनको 4 जुलाई को ईद के बाद तलब कर लिया गया है। तोशाखाना स्कैंडल के अंदर 190 मिलियन पाउंड वाला जो स्कैंडल है उसमें उनको तलब कर लिया गया है। और नैब की जानिब से जो नोटिस है वो इमरान खान के वकील अली एजाज भुट्टर को ज़मान पार्क में रिसीव करवा दिया गया है। उनके वकील को ये पहुंचा दिया गया है। और नैब ने कहा है कि जनाबे वाला आप आइंदा पेशी पर नैब रावलपिंडी में पेश हों। अगर आप इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को साथ लेकर पेश ना हुए तो आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो भाईजान दोस्तों, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ईद तो अपने घर करेंगे, अच्छी खबर है, लेकिन ईद के बाद गिरफ़्तारी होती है, क्या प्लान बनता है, ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल होगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। अब 4 जुलाई की जो तलबी है उस तलबी पर इमरान खान साहब जाते हैं या नहीं जाते, ये एक देखने की तलब होगा और ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। अब तक की अपडेट्स यही थी। इंशाल्लाह आज रात को कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।